किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। वो राजा बहुत ही प्रतापी था और एकदम ताकतवर था। इतने ताकतवर था कि वो अपने आसपास के छोटे छोटे राजाओं को जीतकर अपनी सीमा को बढ़ाया जा रहा था। तो उसकी सेना में एक बहुत बड़ा राज था जीतने का। वो राज ये था कि उसके सेना में एक हाथी था। हाथी इतना बलवान था, इतना इतना फुर्तीला था कि वो दुश्मन सेनाओं के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ा कर देता था। और उस हाथी वो राजा का दोस्त भी हुआ करता था, क्योंकि राजा उसी को हाथी के ऊपर बैठ के जाता था युद्ध करने के लिए। तो दुश्मन सेना को उसके त्राही त्राही मचा कर रख देता था वो। तो कुछ दिनों के बाद, वो कुछ सालों के बाद, और हाथी जो है वो बूढ़ा हो गया। तो राजा ने सोचा कि मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त है, इसके बल पे मैंने बहुत सारी लड़ाई जीती है, तो क्यों ना इस हाथी को थोड़ा आराम दिया जाए और अपने लिए हम दूसरा हाथी की व्यवस्था करें। अब तो कहीं भी अगर लड़ाई करता, कहीं भी कुछ भी होता, तो उस हाथी को लेकर नहीं जाता था, उसे बस पूरी तरह से आराम दिया जाता था। आराम इसी सोच के अब ये हाथी बूढ़ा हो गया, अब ये लड़ाई नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको आराम दिया जाता था। तो एक बार हाथी जो अपने घास चारा खाते खाते जंगल की तरफ निकल गया। क्योंकि वो राजा का दोस्त था, उसको कोई रोकने टोकने वाला होता नहीं, जिधर मर्जी घूमता रहता था। वो जंगल की तरफ निकल गया और जंगल में एक दलदल में वो फंस गया। फंसने के बाद वो उसमें से निकलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने लग गया, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। ये मैसेज राजा के पास पहुंचा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि अब उसको किसी भी तरीके से उसे निकाल के लाओ, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे इस तरह से मरता हुआ नहीं देख सकता, इसको वापस दलदल से निकाल के लेके आओ। सैनिकों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद वो हाथी को नहीं निकाल पाया। तो राजा खुद अपने काफ़ी दुखी हुए और अपने सैनिकों के साथ, अपने मंत्रियों गणों के साथ वहाँ गए देखने के लिए कि हाथी किस तरह से फंसा हुआ है। बहुत बुरी तरह से हाथी फंसा हुआ था। तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हाथी मेरा ये इतना प्यारा हाथी था, इतना ज़बरदस्त दोस्त था मेरा, इस तरह तरफ का मर जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो आप लोग को कोई इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि हाथी को हम निकाल सकें। तो उसी में से एक बुजुर्ग मंत्री था, उन्होंने बोले राजा को कुछ सोचते हुए बताया कि राजा महाराज, ये हाथी जो था लड़ाई करने में बड़ा एक्सपर्ट था। आप किसी भी लड़ाई में आप इसी हाथी के बल पर आप जीतते थे, तो क्यों ना आप यहाँ पे एक लड़ाई का माहौल पैदा किया जाए, अपने सैनिकों को दो टुकड़े में बांट के लड़ाई करवाया जाए, ढोल नगाड़े बजाया जाए, शायद इससे हाथी निकल सके। तो यही किया, वहाँ पे एक लड़ाई का माहौल बनाया गया। तो अपने सैनिकों को दो टुकड़ों में मार दिया गया और ढोल नगाड़े के साथ एकदम लड़ाई शुरू हो गई, तलवारबाजी शुरू हो गई, भाली वर्षी सब चलने लगे। हाथी के कान में जब ये ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनी, लड़ाई वाली ध्वनि सुनी, तो हाथी को जोश आ गया और वो खुद निकलने की कोशिश करने लगा। और इतनी ज़्यादा कोशिश किया कि वो हाथी तो कुछ देर के बाद दलदल से निकल गया। तो राजा ये पूछा कि ये कैसे हो सकता है, इतने सैनिकों के बल पे वो नहीं निकल पाया कि एक ढोल नगाड़े के नज़र पर कैसे निकल गया। तो सैनिक मंत्री जो थे उनको समझाया कि महाराज ये लड़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट था, आपने जब लड़ाई का नगाड़ा पिटवाया तो लड़ाई का तलवार की आवाज़ सुनी तो हाथी को रहा नहीं गया और वो अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए मचल उठा। इसको वजह से उसने निकलने की कोशिश की और निकल गया। तो दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन में ठान ले कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, इस काम को कर सकता हूँ, मैं ये कामयाबी हासिल करूँ, तो आप एक दिन कामयाब होकर रहेंगे। अगर ठान ले कि नहीं ये मेरे बस की नहीं है, नहीं हो सकता, तो आप उसी दिन से आप उस काम को नहीं कर पाएंगे।